अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आपने पूरा देखना है। और जी सबसे पहले तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। सबसे ज़्यादा लाइक करने में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं भाई। लाइक करने के कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, तो भाई सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है। अच्छा जी, आज का जो ब्लॉग है बहुत मॉर्निंग से स्टार्ट कर देता है। जैसे तो भैया मॉर्निंग हो गई थी और मैं बना रही थी मॉर्निंग में अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने एक ऑमलेट बनाया था और साथ साथ मैं यहाँ पे चाय रेडी कर रही थी। तो भाई नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोगों को आज जाना था शॉपिंग करने के लिए मार्केट, क्योंकि जो मेरे बच्चों के जो ड्रेसेस है ना वो थोड़े से ख़राब हो गए थे। समर चल रहा है, समर के अकॉर्डिंग कुछ ड्रेसेस लेने थे, क्योंकि समर के टाइम पे अभी हमने कुछ भी कलेक्शंस नहीं लिए थे और विंटर के सारे कलेक्शन अभी चल रहे थे और विंटर अभी ख़त्म हो गया है, तो सारे कलेक्शन हमने रख दिए थे और समर के अकॉर्डिंग अभी कुछ भी बच्चों के लिए पहनने के लिए नया नहीं था। तो गाइस यहाँ पे मेरा ऑमलेट रेडी हो गया था और साथ साथ चाय भी रेडी हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड को मुझे नाश्ता भी देना था। अच्छा, नाश्ता करने के बाद अभी हमें मार्केट भी जाना था और बहुत सारे काम भी थे तो जो हमें अभी फिनिश करना था। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि जल्दी जल्दी से पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद सारे काम करेंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो गाइस सुबह सुबह ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभी क्या है ना, मैं सुबह से ही ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब मैं सुबह सुबह ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ ना, तो फिर मैं रात में भूल जाती हूँ कि मेरा ब्लॉग चल रहा है और मुझे शूट करना है। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मेरे साथ यही होता है कि मैं सारी चीज़ें मिस कर देती हूँ ब्लॉग में। तो गाइज़ ये वाला जो ब्लॉग है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना है, वरना आप लोगों को वीडियो नहीं समझ में आएगी। क्योंकि वीडियो में बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं शेयर करती हूँ, बट बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि वीडियो स्किप कर करके देख लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा था। तो गाइज़ यहाँ पे नाश्ता वगैरह फ़िनिश करके हम यहाँ रेडी हो रहे थे, क्योंकि मुझे जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम लोगों ने मार्केट जाना था एक्सप्लोर करने के लिए, समर कलेक्शंस के लिए, क्योंकि मेरे बेबीज़ के पास जो थोड़े समर कलेक्शंस थे ना वो ख़त्म हो गए थे। एक्चुअली होता ये है ना कि जो बेबीज़ हैं वो बड़े हो रहे हैं ना, तो उनके जो कपड़े वो हमेशा छोटे हो जाते हैं और हर साल मैं यही सोचती हूँ ना कि ये वाले कपड़े नेक्स्ट ईयर में काम आ जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि बेबीज़ के कपड़े हमेशा छोटे हो जाते हैं और हम सोचते हैं ना कि ये नया कपड़े हमने दोबारा यूज़ कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता है, वो यूज़ नहीं हो पाते हैं कपड़े। तो इसलिए क्या है ना कि सारे कपड़े बच्चों के छोटे हो, तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार समर कलेक्शंस का भी एक बार मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं कि समर कलेक्शंस क्या क्या आए हैं मार्केट में। और यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि मीरब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी जाने के लिए, तो मैंने यहाँ मीरब को जल्दी जल्दी से शूज़ सॉक्स वगैरह पहनाए, क्योंकि उसने सॉक्स जो थे ना वो उल्टे पहन लिए थे। तो मैं उसे समझा रही थी कि बेटा नहीं, ऐसे नहीं पहनते सॉक्स, इस तरीके से पहनते हैं। और अक्सर जब हम लोगों को बाहर जाना होता है ना, तो ये दोनों बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना कि खुद से ही सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। मीरब रेडी, बोलो हाय। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? नानी घर। बोलो शॉपिंग करने। हाँ। तो गाइस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरा जो ट्राइपॉड है वो टूट गया है, जिसकी वजह से मुझे शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी मिस हो जाती हैं शूट करने टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी मेरे साथ जब कुछ ऐसा सीन होता है ना कि अभी ये शूट करने वाला सीन है, तो मैं वहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि मैं सीन शूट करूँ या फिर वहाँ पे खुद मोमेंट क्रिएट करूँ। और ट्राइपॉड होने से क्या होता है ना कि ट्राइपॉड में आप अपना फ़ोन रख सकते हैं और ईज़िली सारी चीज़ें शूट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम दोनों बेबीज़ को रेडी कर लिए थे और रेडी करने के बाद हम निकल गए थे बाहर, और बाहर जाके हमें पता चला कि इतना ज़्यादा वाव मौसम हो रहा था जो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इतना ज़्यादा समर का टाइम है, बट आप कह नहीं सकते यहाँ पे देख के कि यहाँ समर का मौसम है, क्योंकि रौलकिला का जो सीन है वो हमेशा ऐसा ही होता है, कभी ज़्यादा तेज़ मौसम ख़राब हो जाता है और अभी इतना अच्छा मौसम चल रहा है। हम आज निकले थे बाहर शॉपिंग करने, मार्केट घूमने के लिए, और आज देखिए क्या मौसम है। मीरा इतने छोटी कैमरे में नहीं आ रही तुम। मैं आ रहा हूँ ना कैमरा में। यस आप आ रहे कैमरे में। हेलो गाइस, कैसे हो आप? हम सब ठीक है। आप बताइए कि हमें किस लिए बाहर लेके आए घुमाने? मैं इतने अच्छे मौसम को मजा दिलाने आया हूँ। मजे दिलाना है मौसम का। अच्छा, इतनी धूप थी अभी और सडन मौसम चेंज हुआ है। ये देखो कितनी अच्छी है। हाँ बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, सही बात है, हवा चल रही है, बहुत 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 अच्छा मौसम है। बच्चे हो गए। बच्चे भी इतना ज़्यादा खुश है, बाहर आते ही सब इतना एक्साइटेड हो गए हैं
क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है थोड़ी थोड़ी सी। हम निकले थे मॉल जाने के लिए, बट यहाँ इतना अच्छा लग रहा है ना कि हमने सोचा चलो ठीक है पहले यहाँ टाइम पास कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और मॉल घुसने के बाद तो ये हवा और ये जो वेदर का मज़ा है वो हम नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि हमें अपनी गाड़ी में आना पड़ा, और ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। और बारिश होने की वजह से हम लोग अपना अंदर आ गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं मॉल की तरफ, क्योंकि हमें जाना है शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ बच्चे लोग जो हैं वो बाहर देख देख के इतना एक्साइटेड हो रहे हैं। तो गाइज़ आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के स्टेट में भी मौसम कैसा चल रहा है, क्योंकि अभी वैसे तो समर का टाइम है, बट क्या हो रहा है ना कि हमेशा शाम के टाइम पे ना हमेशा बारिश हो जा रही है या फिर मौसम बहुत अच्छा हो जा रहा है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के स्टेट में किस तरह का मौसम है और किस तरह का वेदर चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ ना कि मिनाल जो थी ना वो कार में ही रूफटॉप पे थोड़ा सा मज़ा ले रही थी। तो यहाँ पे हम जैसे ही हम लोगों ने गाड़ी चलानी स्टार्ट करी, देख सकते हैं कि आप लोग कितनी अच्छी बारिश होने लगी है। और बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम जब निकले थे इतनी तेज़ धूप थी और एकदम सडन मौसम चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद हम पहुंच गए थे ये फोरम गैलरी मॉल। तो यहाँ पे आते के साथ ना सेम सिचुएशन थी जैसे लाइक आपने देखा होगा प्लूटोन मॉल के अक्सर वीडियोस में डालती रहती हूँ। तो वहाँ पे भी मिनाल और मीरब ये कार रेसिंग वाली जो गाड़ियाँ हैं ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन लोगों को चाहिए होती है चलाने के लिए। तो बस यहाँ पे भी आते के साथ इन लोगों ने यहाँ पे भी जिद लगा दी कि भाई ये वाली गाड़ी चाहिए। तो इनके पापा दोनों को यहाँ पे गाड़ी में राइडिंग करवा रहे थे। तब तक मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से इन लोगों के लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों इतना ज़्यादा तंग करती है ना कपड़े सेलेक्ट करने के टाइम पे, और सारे कपड़े भी ख़राब कर देती हैं। तो इसलिए इनके पापा ने कहा कि मैं जब तक इन लोगों को देख रहा हूँ आप जाके कपड़े सेलेक्ट कर लो, क्योंकि अक्सर जब दोनों बच्चों के साथ हम मार्केट में जाते हैं ना शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो इतना ज़्यादा तंग करते हैं ना ये दोनों कि हम दोनों का टाइम जो है ना इन्हीं दोनों को पकड़ने में ही पूरा टाइम लग जाता है। और जिस मोटिव के लिए हम लोग आए हैं ना वो काम हो ही नहीं पाता है। तो और हमें अभी ज़रूरी था कि हमें जैसे भी करके शॉपिंग करनी थी, क्योंकि हम फिर ज़्यादा बार बार नहीं निकल पाते हैं बाहर, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि मेरे को दोनों बच्चों को बाहर लेके जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो भाई बच्चों की कार राइडिंग वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े सेलेक्ट करके रख लिए थे ऑलरेडी। तो इनके पापा जब आए ना तो इनके पापा ने मुझे कहा कि आप एक बार इन दोनों को ट्राई भी करवा लो, क्योंकि हमेशा यही होता है ना कि जब मैं यूजुअली ऊपर से ट्राई करके ले जाती हूँ ना तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं प्रॉपरली ट्रायल रूम में जाके बच्चों के कपड़े ट्राई करवा लेती हूँ, ताकि क्या होता है ना क्योंकि बच्चों हमेशा कपड़ों का बड़ा मसला हो जाता है, फिर बार बार आप आके एक्सचेंज नहीं करवा सकते हैं। तो मैं मिनाल को कपड़े वगैरह ट्राई करवा रही थी ना, तो मीरब क्या करी थी ना खुद से ही अपने सारे कपड़े निकाल करके लेकर के आ रही थी ट्राई करने के लिए, जबकि मैंने ये सारे कपड़े उसके लिए नहीं सेलेक्ट किए थे। अच्छा, यहाँ पे मिनाल इतना एक्साइटेड हो रही थी ना अपने ड्रेसेस को लेकर के, और इतना खुश हो रही थी जब मैं उसे कुछ भी न्यू ड्रेस पहना रही थी ना। तो मिनाल का ये था कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी न्यू कपड़े पहन करके, और बिल्कुल मॉडल लोगों की तरह वॉक करते हुए आ रही थी, और बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था उसको देख करके कि बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मिनाल का लुक कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे समर कलेक्शंस बहुत ही अमेजिंग आए हुए हैं, कॉटन के फैब्रिक आए हुए हैं, और लाइक यहाँ पे बच्चों के जो इतने प्यारे प्यारे क्यूट से जो हेयर बैंड्स वगैरह क्लिप्स वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल था। तो यहाँ पे क्या है ना कि मॉल्स में आकर के शॉपिंग करने में यही एक फ़ायदा होता है कि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। लाइक बच्चों की कुछ भी चीज़ें हो, लाइक टिफ़िन हो, बैग हो, कैरी बैग हो, कुछ भी आपको लेना है ना आप यहाँ से ले सकते हैं ईज़िली। अच्छा, मीरब जो थी ना वो खुद के लिए ही अपनी सारी चीज़ें खुद सेलेक्ट कर रही थी, लाइक कभी खुद के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही, कभी वो हेयर बैंड सेलेक्ट कर रही। तो यहाँ पे मुझे हेयर बैंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, बट एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी मैं इन लोगों के लिए हेयर बैंड्स लेती हूँ ना तो ये लोग कभी लगाते नहीं हैं, तो मैंने इसलिए इस बार अवॉइड कर दिया ये वाले हेयर बैंड्स लेना, क्योंकि मैं हमेशा इन दोनों को क्लिप्स वगैरह लगाती हूँ, वही ज़्यादा इन पर क्यूट लगता है। अच्छा, आप लोग बताना कि आप लोगों को मीनाल और मीरब पे सबसे ज़्यादा क्या क्यूट लगता है। अच्छा, मैं जब साइड बाय साइड जब इसके पापा बिलिंग वगैरह करा रहे थे ना तो मैं यहाँ पे कुछ कलेक्शंस अपने लिए भी चेकआउट कर रही थी। तो यहाँ पे कुछ स्लीपर बहुत ज़्यादा अमेजिंग आए हुए थे समर के अकॉर्डिंग, और बच्चों के जो स्लीपर्स थे वो भी इतने अच्छे थे कि लाइक लग ही नहीं रहा था कि ये बच्चों के स्लीपर है। बिल्कुल जो आपके पास बड़ों के डिज़ाइन होते हैं ना वो ही लाइक उसी टाइप में ही छोटे बच्चों की भी स्लीपर्स अवेलेबल थे।
तो भाई बेबी गर्ल्स के लिए तो यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे ना, ये आप देख सकते हैं क्यूट बटरफ्लाई वाला जो स्लीपर है वो इतना प्यारा लग रहा था। क्रॉक्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थे और यहाँ पे नॉर्मल स्लीपर्स भी बेबीज़ के लिए यहाँ बहुत ही अमेजिंग थे, जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपने बेबीज़ के लिए कुछ कुछ चीज़ें ली। अच्छा, उसके बाद मिनाल का ये था ना कि यहाँ पे मिनाल भी खुद के लिए कुछ कुछ चीज़ें शॉपिंग कर रही थी। अच्छा, ये वाले जो बैग्स है वो आप देख सकते हैं, पाउचेज़ इतने प्यारे लग रहे थे जिसमें डॉल वगैरह बनी हुई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया ना इनको देख करके। अच्छा, फिर क्या हुआ ना कि मुझे अचानक से यहाँ पे लगा कि मिनाल है, तो मैं यहाँ शॉक्ड हो गई थी कि मिनाल जो यहाँ पे डमीज़ खड़ी थी ना, सेम टू सेम मिनाल भी यहाँ खड़ी हो गई थी। तो मैं यहाँ शॉक्ड हो गई थी कि मिनाल है या नहीं। मैं दूर से उसे ढूंढते हुए आ रही थी और मिनाल पूरी सेम एक्टिंग कर रही थी यहाँ पे डमीज़ की तरह। तो यहाँ पे बहुत अच्छा फ़न मोमेंट क्रिएट हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत ही अमेजिंग लग रहा था कि ये मिनाल ही है जो मतलब इतनी क्यूट क्यूट सी हरकतें करने लगी है। अच्छा, उसके बाद ना मैं जब यहाँ आगे बढ़ी ना, तो यहाँ गर्ल्स के भी कुछ कुछ कलेक्शंस थे जो कि ऑफ़र्स में थे, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। सबसे पहले तो मैं अपने बेबीज़ के लिए कुछ कलेक्शन देखती हूँ जो नए नए आए हुए हैं मार्केट्स में। लाइक मुझे ये हेयर क्लिप्स बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और साथ साथ ये वाले इयरिंग्स वगैरह भी बहुत ट्रेंडिंग लग रहा था, क्यूट लग रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई आप लोग से शेयर कर लेती हूँ कि कभी आप लोग अभी मार्केट आएँ तो ये वाले कलेक्शंस आप लोगों को ज़रूर पसंद करके लेना चाहिए। जो यहाँ पे बकेट में इतने सारे इयरिंग्स एक साथ मिल रहे थे और उनके ऊपर 20% का ऑफ़र भी चल रहा था। तो भाई जिन लोगों को भी परचेज़ करना है वो ज़रूर से आए, एक बार विज़िट करें, यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र्स लगे हुए हैं। उसके बाद हम निकल गए थे बाहर, क्योंकि हमारी शॉपिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी थी और यहाँ मीनाल जो थी ना, शॉपिंग का जो कैरी बैग इतने प्यार से लेकर के चल रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी शॉपिंग डन हो गई है और हमने थोड़ा बहुत समर कलेक्शंस ले लिए हैं मिनाल और मीरब के लिए। और इसमें एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको जल्दी रिवील करूँगी, अभी नहीं बताऊँगी। वो मैं आपको जल्द बताऊँगी कि किस लिए हमने इतनी शॉपिंग करी है और हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस हम लोग आ गए थे थोड़ा सा कुछ खाने पीने, क्योंकि बच्चों को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख और यहाँ मिनाल बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रही थी, क्योंकि आज मिनाल और मीरब ने हमें बहुत तंग किया। और यहाँ हम लोग इन लोगों के लिए थोड़ा सा चिप्स और कुरकुरे, यहाँ पे मिनाल को हमने कुछ। तो भाई आज का जो हमारा दिन था बहुत हैट्रिक रहा, क्योंकि शॉपिंग करना अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन भाई आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा हैट्रिक रहा, क्योंकि दोनों बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग किया, क्योंकि इन दोनों के साथ शॉपिंग करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना गाइज़। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ले ली जो हमारे काम की थी और हमें लेना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपना ऑर्डर कर लिया खाना वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और अक्सर ऐसा होता है शॉपिंग करने टाइम पे कुछ खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है। तो गाइस जीनत हमें मिल गई थी सेम जगह में, क्योंकि रॉयल क्लब बहुत छोटा है और हम जहाँ भी निकलते हैं टकरा ही जाते हैं अक्सर। तो बस यहाँ हम साथ में एंजॉय कर रहे थे पकोड़ा पार्टी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। भाई जिन जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो फिर फटाफट से आप लोगों ने लाइक कर देना है, और जो भी लोग अभी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। तो वे ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड कमेंट्स आपने भर भर के करना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।